अगर होम रेमेडीज़ का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए आज मैंने एक ही चीज़ से 3 चीज़ें बनाई है। एक परफेक्ट हेयर कंडीशनर बालों की स्मूदनिंग के लिए, डीप कंडीशनिंग के लिए, एक परफेक्ट हेयर मास्क जो कि बालों को डीपली हाइड्रेट एंड रिपेयर करेगा, और एक फेस मास्क। तो कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होने वाली। ये है हेयर कंडीशनर। जब मैंने ये अपने बालों में लगाया तो ऐसा लग रहा था कोई सैलून वाला जो है वो हेयर मास्क ट्रीटमेंट मेरे बालों में कर रहा हो। इतनी ज़्यादा स्मूथनेस जो लगाते ही फील होगी। डेफिनेटली जब आप ट्राई करेंगे तभी आप असलियत जान पाएंगे। लेकिन सच में रियल रिजल्ट्स इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस ट्रीटमेंट को, इस हेयर मास्क को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ये मैंने अपने बाल कल वॉश किए थे, जब मैंने सिर्फ शैम्पू किया था और कोई भी हेयर कंडीशनर नहीं लगाया था, जस्ट ये देखने के लिए कि कितना ज़्यादा इफेक्ट मेरे बालों में दिखेगा जब मैं ये हेयर ट्रीटमेंट घर पे करूंगी। तो अगर मैं हेयर कंडीशनर ना लगाऊं ना तो बाल बिल्कुल झाड़ू बन जाते हैं। क्योंकि हाँ, मेरे वैसे भी कर्ली हेयर है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रिज इन में आ जाता है कि आप देख सकते हैं क्या हालत है विदाउट यूजिंग एनी कंडीशनर। जस्ट शैम्पू किया था। और आज जब मैंने ये होम ट्रीटमेंट करी, ये हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर होममेड यूज़ किया, तो अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले हैं विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल केमिकल्स। तो इस तरीके के रिजल्ट्स के लिए सबसे पहले हमें बनाना है ये बेस, जिसके लिए 2 चम्मच मैंने चावल लिए थे, 2 चम्मच मेथी दाना, और इनको अच्छे से सबसे पहले हमें वॉश कर लेना है ताकि कोई भी इंप्योरिटीज़ हैं तो वो निकल जाए। उसके बाद इनको सोक करके रखना है ओवरनाइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको ओवरनाइट सोक किया। मॉर्निंग में आप देखेंगे ये इंग्रेडिएंट्स डबल इन साइज हो गए होंगे, अच्छे तरीके से सोक हो गए होंगे। तब बढ़ते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। फर्दर स्टेप के लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, 1 कप पानी मैंने लिया है, और उसमें ये इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फ्लैक्स सीड्स डालने हैं 2 टेबलस्पून। ये है ड्राई हिबिस्कस फ्लावर। तो अगर गुड़हल के फूल आपके पास फ्रेश हैं तो क्या ही बात होगी, आप फ्रेश डाल देना। मेरे पास जो है ड्राई हैं तो मैंने वो डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने देंगे तब तक ये कंसिस्टेंसी थोड़ी हमें थिक फील हो जाए तब तक, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कंडीशनर के लिए थोड़ा सा जेली कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। गैस को ऑफ करके इन चीज़ों को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। देखो, स्ट्रेन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही है। एक हमें मिल रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स और एक हमें मिल रहा है एक लिक्विड कंसिस्टेंसी। तो एक हमारा कंडीशनर बनेगा और एक बनेगा हेयर मास्क। तो सबसे पहले कंडीशनर बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो विटामिन ई में रिच है। 100% ग्लिसरीन का यूज़ करना है एज ए ह्यूमेक्टेंट, बालों को डीप कंडीशन करता है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है हनी। ये हमारा हेयर कंडीशनर बिल्कुल रेडी है, होममेड, लेकिन मार्केट वाले को टक्कर देने वाला है 100%। उससे भी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, लेकिन यार इसके इफेक्ट्स अमेजिंग है। मैं आज खुद शॉक रह गई जब मैंने इसको यूज़ किया। इसका कलर देख के तो मैं इस पर फिदा हो गई। हेयर कंडीशनर तो रेडी हो गया है, बनाते हैं हेयर मास्क। ये हेयर मास्क बनाने के लिए जो भी हमारे पास चीज़ें बची हैं उसको हम डालेंगे एक ब्लेंडर में, ठीक है। और इस मिक्सचर को सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। एज इट इज़ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो बालों में थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, तो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। आप इसको चीज़ क्लॉथ से भी स्ट्रेन कर सकते हैं फॉर मोर स्मूदर कंसिस्टेंसी। तो ये हमारा एक और चीज़ रहेगी जिससे हम अपना तीसरा मास्क बना लेंगे, वो होगा फेस मास्क। तो यहाँ पे अभी हमारा जो बालों का हेयर मास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम थोड़ी चीज़ें मिक्स करेंगे ताकि और ज़्यादा डीप कंडीशनिंग हमें दे सकते हैं, नरिशमेंट बालों में दे सकें। तो इसमें हमें डालना है ऊपर से थोड़ा सा हनी। हनी हैज़ ए ह्यूमेक्टेंट काम करता है, बालों के लाइक शाफ्ट में घुस जाता है और अंदर से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, ड्राई रहते हैं, फ्रीजी रहते हैं, तो ये परफेक्ट है। हेयर मास्क तो रेडी हो गया है। अब इसी बची हुई चीज़ में हम डालेंगे थोड़ा सा हनी और अपना फेस मास्क भी रेडी कर लेंगे, जो हमारे फेस को ग्लो भी देगा और स्मूथ भी बनाएगा और इंस्टेंट हाइड्रेशन भी देगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितने जल्दी हमने एक ही चीज़ से 3 चीज़ें बना ली और कुछ भी वेस्ट नहीं किया। एक डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना है, और एक डीप कंडीशनिंग हेयर कंडीशनर जो हम लास्ट में यूज़ करने वाले हैं, जिसका कलर पे ही मैं फिदा हो गई। और टेक्सचर भी बिल्कुल हेयर कंडीशनर जो मार्केट वाले आते हैं ना उनकी तरह इतना स्मूथ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ना ही बहुत ही ज़्यादा थिक, ना ही बहुत ही ज़्यादा रनी, परफेक्ट। तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखो, यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हमें करनी है हेयर ऑयलिंग। देखो, हेयर ऑयलिंग जो है आप किसी भी ऑयल से करिए। मैं अपना होममेड हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, जिसकी रेमेडी मैंने ऑलरेडी शेयर की है।
देखो मेरे को इसको लगाते करीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरा हेयर फॉल रुक गया है और क्या ही चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने बालों में थोड़ा-सा कॉम्ब ज़रूर कर लिया है। ये हेयर ऑयल लगाने से पहले कॉम्बिंग करके ही मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ ताकि हेयर डैमेज कम से कम हो, बाल कम से कम टूटे। और सबसे पहले हेयर रूट्स में हमें अच्छे से ऑयलिंग करनी है, फिर हेयर को मसाज करना है। हाँ, ज़रूरी है हेड को मसाज करना है और लास्ट में हेयर शाफ्ट में भी मैंने ऑयल लगाया है। तो आप देख सकते हैं हेयर शाफ्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तभी बाल हमारे स्मूथ होंगे, मोर शाइनी होंगे। यही फर्स्ट स्टेप था इस हेयर ट्रीटमेंट को करने का। अब अच्छे से इसको रैप कर लेंगे एक किसी भी पॉलीथीन के साथ। मेरे पास ये शावर कैप है तो मैं उसके साथ रैप कर रही हूँ। क्यों ज़रूरी है? ताकि ये ऑयल की अच्छे से पेनिट्रेशन हो जाए। इस ऑयल को मैं छोड़ूंगी 2 घंटे के लिए, उसके बाद हेयर वॉश करके आपसे मिलती हूँ। देखो मैंने अच्छे से हेयर वॉश कर लिया है। मैंने माइल्ड जेंटल शैम्पू का यूज़ किया है। आपको जो भी सूट करता है आप यूज़ करें। ऑलरेडी हेयर ऑयलिंग करने के बाद ना बाल काफ़ी अच्छे फील हो जाते हैं, थोड़े स्मूथ फील हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं आप इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 1 बार भी करेंगे ना, तब भी कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कितना ज़्यादा चेंज आ गया आपके बालों के टेक्सचर में, क्वालिटी में, और आपके स्प्लिट एंड्स वगैरह गायब हो गए हैं। फ्रीजी हेयर भी ट्रीट हो रहे हैं। मैं इस रेमेडी को कॉन्टिन्यूसली करने वाली हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे हेयर मास्क अपने वॉश्ड हेयर में जो कि डैम्प हैं, अभी बिल्कुल ड्राई नहीं है। कोई भी हेयर मास्क, इवन आप सैलून वाला हेयर मास्क भी लगाते हैं ना, अगर आप अपने डैम्प बालों में, गीले बालों में उनको लगाएंगे तभी जो है अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन हेयर मास्क जो सैलून में मिलता है उसमें साफ साफ लिखा है आपने उसको स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनको भी पता है इसमें कितने ज़्यादा केमिकल्स हैं जो हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं, डैंड्रफ का कारण बन सकते हैं। लेकिन ये वाला होममेड हेयर मास्क आप तो रूट से ही स्टार्ट करेंगे इसके असली बेनिफिट्स के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन बाय सेक्शन मैं अपने सारे हेयर रूट्स में इस मास्क को अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद हमें हेयर लेंथ पे भी ये लगाना है। तो यही फ़ायदा होता है होम रेमेडीज़ को यूज़ करने का कि वो हमारे बालों या हमारे जो स्किन कंसर्न, हेयर कंसर्न है, उनको हील भी करती हैं और साथ में ट्रीट भी करती हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं सेक्शन बाय सेक्शन इस हेयर मास्क को अपने पूरे बालों में लगा रही हूँ अलॉन्ग विद द स्कैल्प। स्कैल्प को भी नहीं छोड़ना है और जेंटली, बिल्कुल जेंटली हमें बालों में भी लगाना है। इसको लगाते ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है बिकॉज ऑफ फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड एक जेल कंसिस्टेंसी इसको दे देते हैं, एक स्मूदर कंसिस्टेंसी, और हिबिस्कस का भी एक स्लाइमी नेचर है। तो ये जो मास्क है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है। आप इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। जितना इसको ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ होता जाएगा। सो चॉइस इज़ योर्स। तो मैंने इस तरीके से इन बालों को ओवरहेड ही रैप कर लिया है और उसके बाद अगेन हमें लगाना है क्या, अगेन बचा हुआ आप देख सकते हैं सारा मास्क तो यूज़ हो गया है, लेकिन पॉलीथीन या कोई भी शावर कैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डीप पेनिट्रेशन हो सके इस हेयर मास्क की हमारे बालों में। तो ये मैं छोड़ने वाली हूँ करीबन हाफ एन आवर। तो आप जितना छोड़ेंगे उतना आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसको विदाउट शावर कैप नहीं छोड़ना। आपके पास पॉलीथीन नॉर्मल होगी वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा, बाद में निकलने में बहुत मुश्किल होगी। अभी बता रही हूँ। अच्छे से मैं अपना फेस भी वॉश कर लेती हूँ ताकि इसी के साथ मैं अपना फेस मास्क भी लगा सकूँ जो बचा हुआ है। ये है फ्लैक्स सीड फेस मास्क, जो इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। हिबिस्कस हमारे स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। फ्लैक्स सीड्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे स्किन की हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फेनुग्रीक सीड्स हैं, वो भी अमेजिंग होते हैं स्किन के लिए। हाँ, इसको लगाना थोड़ा टफ है क्योंकि ये हैवी था इसलिए गिर रहा था बार बार, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं है। ये सुपरफिशियल लेयर तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो असर है वो स्किन पे रहने वाला है। तो इसको भी मैं 15 मिनट छोड़ के वॉश कर लूँगी। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, हेयर भी आफ्टर हाफ एन आवर, और स्किन भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील हो रही है और हेयर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट फील हो रहे हैं। इसको निकालने के लिए मैंने जो है वो हेड डाउन मेथड यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने इस प्रोडक्ट को रनिंग वाटर से निकाला और उसके बाद मैंने शैम्पू किया, अगेन जेंटल शैम्पू किया। तो सारा जो है मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो गया और ये सारे पार्टिकल्स भी मैक्सिमम निकल गए हैं और बाल आप देख सक रहे हैं ऑलरेडी स्मूथ फील हो रहे हैं जैसे कि मैंने स्पा करा के आई हूँ। अब करेंगे लास्ट स्टेप और वो है हेयर कंडीशनर अप्लाई करेंगे जो अभी हमने प्रिपेयर किया था। ये हेयर कंडीशनर मुझे देखने में और टच करने में इतना ज़्यादा
स्मूथ फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको टच करती रहूँ। अब इसकी एप्लीकेशन भी सेम है, इसको भी हम स्कैल्प से ही स्टार्ट करेंगे। हमारे ट्रीटमेंट में कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, इसलिए हम स्कैल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट वालों ने साफ लिखा होता है और आपने यूज़ भी नहीं करने हैं मार्केट वाले कंडीशनर और मास्क अपने स्कैल्प पे। तो ये वाला देखो, आप लगाते ही फील करोगे कि कितना ज़्यादा स्मूथ मुझे फील हो रहा होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ फील हो रहा है, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे मेरे बाल एकदम डिटेंगल हो जा रहे हैं, एकदम स्लिपरी जो है फील हो रहा है। और यही इफ़ेक्ट हमें चाहिए हेयर कंडीशनर से, ताकि वो हमारे बालों को एकदम स्मूथ कर सके, कंडीशनिंग दे सकें। यही इफ़ेक्ट हमें मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये आप हेयर ट्रीटमेंट हफ्ते में अगर एक बार भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं तो इस ट्रीटमेंट को अब हफ्ते में एक बार ज़रूर से फॉलो करूँगी और मैं अपनी इस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी। तो अभी भी आप सोच ही रहे हैं ना, तो अब सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कर दीजिए अगर अपने बालों को आप लंबा, घना, खूबसूरत और बरकरार रखना चाहते हैं। देखो, टाइम चला जाता है, फिर हम रोते हैं, रिग्रेट करते हैं। अगर टाइम है, अभी सर पे बाल हैं, तो क्यों ना उसकी केयर ही कर ले और उनको बचा ही ले। हाँ, हर दिन नहीं करने को बोल रही, जिस दिन आपकी छुट्टी है, आप फ्री हैं, लाइक संडे है, उस दिन आप ये हेयर ट्रीटमेंट करिए, आपको अच्छा भी लगेगा। कभी कभी तो अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। हमेशा हम दूसरों के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। तो ये संडे पैम्परिंग रूटीन है जो मैं आज कर रही हूँ। और कंडीशनर ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। लगाते लगाते इतना मज़ा आ रहा था ना, बाल जहाँ जहाँ मैं लगा रही थी वो वाले हेयर स्टैंड्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे थे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में इतने ज़्यादा स्मूथ, और ये हेयर कंडीशनर ऐसा ग्लाइड कर रहा था ना, तो मैंने सारा ये हेयर कंडीशनर अपने बालों में लगा लिया और जो बचा हुआ था वो लास्ट में अपने बालों के जो एंड्स हैं उन पे लगा लिया। अगर ये आवाज़ आपको आ रही है ना, तो मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छे से बालों में जा चुका है, ईच एंड एवरी हेयर स्टैंड में जा चुका है। बस अब इसको भी मैं टाई कर लूँगी एंड अगेन शावर कैप से इसको रैप करेंगे फॉर अनदर 20 मिनट्स। मैं प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा टाइम मिल सके उतना रखती हूँ। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, डेफिनेटली काम करने में थोड़ा टाइम तो लेंगे ही। तो 20 मिनट्स जो है वो राइट टाइम है, उससे ज़्यादा रख पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज़ आप लगाएं एज इट इज़, उसको शावर कैप ज़रूर करें। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट्स। और अभी मैं आपको बता दूं, मैंने कॉम नहीं किया है, बाल हो चुके हैं कंप्लीटली ड्राई, लेकिन ऑलरेडी मेरी फिंगर्स जो है वो स्लिप कर रही हैं। ये है पहले के हेयर, जब मैंने शैम्पू किया था, कोई कंडीशनर नहीं लगाया था, तो बाल इतने रफ थे। और आज इस हेयर ट्रीटमेंट से विदाउट हेयर कॉम्बिंग बाल दिख रहे हैं कुछ ऐसे, जो ऑलरेडी हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और नरिश और हाइड्रेटेड दिख रहे हैं। लाइव रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं कभी भी आपको झूठे रिजल्ट्स नहीं दिखाऊंगी। मैंने ब्लो ड्रायर किया हो, ये हेयर स्ट्रेटनर किया हो, हेयर स्ट्रेटनर करके भी मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं दिखाना है, रियल रहना है आप लोगों के साथ। अभी देखो, लास्ट में ना हेयर कॉम करने से पहले हमें हमेशा लाइट हेयर ऑयल लगाना है। इसे ही रेगुलर हेयर ऑयलिंग बोलते हैं। ये अपने हेयर की लेंथ पे हमें लगानी होती है। मैं यहाँ पे जोजोबा ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, जिसे होबा भी बोलते हैं। आप कोई भी लाइट वेट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये बिल्कुल लाइट वेट है, जैसे सीरम लगाते हैं ना लोग, लेकिन उसमें भी केमिकल मिक्स रहते हैं, तो मैं उसकी जगह ये ऑयल लगाती हूँ। बहुत ही लाइट है, सीरम लाइक कंसिस्टेंसी का होता है। तो बस थोड़ा सा लेके, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पंप्स इसके लेके अपने बालों की लेंथ पे इसको लगाना है। इससे क्या होगा, बाल नेक्स्ट वॉश तक हाइड्रेटेड रहेंगे और स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। और जो भी बाहर से केमिकल्स या बाहर वाला एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स है ना, वो हमारे बालों के अंदर तक नहीं जा पाएंगे, शाफ्ट में नहीं घुस पाएंगे, और बालों की हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। बस ये लगा के जैसे मैंने कॉम किया, मेरी कॉम भी ग्लाइड करने लग पड़ी मेरी बालों में। यार, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग होम ट्रीटमेंट है हमारे बालों के लिए। सच में अगर हम ये रेगुलरली करने लग पड़े ना, तो मुझे तो लगता है कमाल के रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो मैं तो सच में बहुत इम्प्रेस हो गई। मैंने खुद ये सेकंड टाइम ही ट्राई किया है और आप देख सकते हैं ये है फाइनल रिजल्ट्स घर के अंदर। अभी मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा नेचुरल सनलाइट में भी दिखाऊं, तो आप देखिएगा कि सनलाइट में ये कैसे दिखते हैं। ज़्यादा जो है वैसे सनलाइट में और ज़्यादा शाइनी लगेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सनलाइट तो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी हार्श थी जो लग रही थी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि नेचुरल लाइट में क्या ही बाल ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट किए थे इस रेमेडी से, बट इट वर्कड।
तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी है तो इसलिए लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।